बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सखावत सदुज़ई। इस वक्त सीज़ फायर लाइन से मुल्हिक खूबसूरत सियाती मकाम ततापानी में मौजूद हूँ। ततापानी के इस शहर में आमदा हफ्ते 31 जनवरी को यानी एक इलेक्शन होने जा रहा है। वो इलेक्शन जो यहाँ की ताजर बरादरी के दरमियान होने जा रहा है। यहाँ पे 3 पैनल आमने सामने हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आवाज़ पैनल के सरदार शफाकत मौजूद हैं और यूनाइटेड पैनल के इंजीनियर अदील मौजूद हैं। आज ततापानी के बुनियादी मसाइल के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो शफाकत साहब और इंजीनियर अदील साहब को वेलकम प्रोग्राम में। शुरू करता हूँ मैं शफाकत साहब से। शफाकत साहब, यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं ततापानी शहर के, आपकी नज़र में क्या है और मुश्तरका तौर पे आपने जो मसाइल हैं वो अपने इस मंशूर के अंदर एक जैसे रखे। मैं इन पॉइंट्स पे भी बात करूँगा। ज़रा आपकी नज़र में मसाइल क्या हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सवागत खान सदुज़ई साहब आपका। तो बात यह है कि ततापानी के बेशुमार मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला एक यहाँ पे ये भी था कि ततापानी शहर के अंदर इलेक्शन करवाना, ठीक है। तकरीबन अर्सा 40-50 साल से ततापानी शहर कायम है, लेकिन यहाँ पे 31 जनवरी को ततापानी की तारीख में पहली मरतबा इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो ततापानी के मसाइल में सबसे पहला मसला जो है बुनियादी तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक का एक बड़ा प्रॉब्लम है। सीवरेज का मसला है। यहाँ पे हॉस्पिटल, आप इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि ये LOC के करीब हम वाक़ हैं। 2-3 किलोमीटर के फासले पे LOC है और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसकी हालत जो है वो इंतहाई खस्ता है, ठीक है। ना को अमला, ना यहाँ पे पट्टी, ना को दवाई मौजूद होती है। प्लस यहाँ पे स्कूल कॉलेज जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। नीचे जो है जो लड़कियों का कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वो डिग्री कॉलेज उसका नोटिफिकेशन तो हो गया, लेकिन जो उसकी इमारत है वो आज भी हाई स्कूल की है, ठीक है। तो इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं। तो हमने अपना मंशूर तैयार किया है, वो आपको दिया भी है। तो इंशाअल्लाह हमने जो अपना पैनल ततापानी की आवाज़ के नाम से दिया है, तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 31 जनवरी को जो इलेक्शन होंगे तो लोग हमें कामयाब करेंगे और इन मसाइल के ऊपर हम इंशाअल्लाह काम शुरू करेंगे। अदील साहब, आपने अपने मंशूर के अंदर किन चीज़ों को शामिल किया? बुनियादी तौर पर आपकी नज़र में यहाँ के क्या बुनियादी मसाइल हैं जिनको पर आपका प्लान क्या है? किस प्लान के तहत आप मैदान में उतरे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखावत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। दुनिया में जितनी भी मुअज़्ज़ज़ कौमें हैं, पूरी दुनिया में आप उठा के देख लें, दुनिया में तहज़ीब याफ्ता कौमें ऐसी ही तरक्की करती हैं। वो अपना एक जमहूरी सिस्टम लाती हैं जिसमें लोगों को परखा जाता है। तो जो जो नुमाया लोग होते हैं वो ऊपर आते हैं और उनके ज़रिए पूरी दुनिया के लोगों की खिदमत की जाती है। सबसे पहले ततापानी, जो कि इससे पहले यहाँ पर तो कोई जमहूरी सिस्टम ही नहीं है। मुझे 3 साल हुए इधर बिज़नेस करते हुए। हमने इस चीज़ को लोगों में डे बाय डे वर्क किया और इस चीज़ पर लोगों को आमादा किया कि यहाँ एक जमहूरी सिस्टम होना चाहिए, यहाँ एक बॉडी होनी चाहिए जिसके ज़रिए लोगों को ऊपर उठाया जाए, हमारे ततापानी के ताजरों को ऊपर उठाया जाए। तो सबसे पहले ये बड़ी खुशी की बात है कि 31 तारीख को हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं। रही बात, आपने क्वेश्चन किया कि मसाइल, जहाँ पे कोई सिस्टम ना हो, जहाँ पर कोई बॉडी ना हो, वहाँ पे मसाइल नहीं, मसाइल आसान होते हैं। तो प्रायोरिटाइज में मैं आपको 2-3 चीज़ें चले हैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ताजर के बुनियादी मसाइल होते हैं। जो ताजर जहाँ से उस ताजर का कारोबार होता है, हम भी इधर पैसा कमाते हैं, रेस का हमारा सब का लगा होता है। इन ताजरों के बुनियादी मसाइल होते हैं। इस ताजर के बुनियादी मसाइल में उसकी इंश्योरेंस होती है। आजकल आप देख रहे हैं लोग टैक्स की वजह से भागते हैं, जबकि लोगों को खुशी खुशी टैक्स देना चाहिए। वो टैक्स इन्हीं लोगों पे वापस लगना भी चाहिए। ताजरों के बुनियादी मसाइल चोरी के मसाइल होते हैं। उनके बहुत से लोग किराएदार बैठे हुए हैं, उनके बेसिक मसाइल हैं, ताजरों के बुनियादी मसाइल हैं। उसके अलावा हमने 20 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो अपने एजेंडे में शामिल किए हुए हैं। वो इन डिटेल में आपको अगले क्वेश्चन में आप क्या कहेंगे तो बता देता हूँ। ये बेसिक मसाइल मैंने आपको ताजरों को बताएँ। अदील साहब, यहाँ पे ये 3 अजला के संगम पे ये ततापानी खूबसूरत सियाती मकाम है। क्या आपने इस एजेंडे को भी अपने मंशूर के अंदर इस चीज़ को शामिल किया है कि यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट होना चाहिए,
और यहाँ के जो बुनियादी मसाइल के साथ साथ जो सियाहत है इसको भी फ़रोग़ मिलना चाहिए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सखावत साहब। मैं आपको देखता रहता हूँ, रेड टू ग्रीन आपका एक पूरा पैनल है। आप पूरे कश्मीर, उस पार कश्मीर के बच्चों के लिए वर्क करते हैं, उनको अपने इस फ्रीडम फाइटिंग के नाम से मंसूब करते हैं, पौधे लगाते हैं, आप उनकी अवेयरनेस करते हैं लोगों की। तो ये आप बहुत खुशी की बात है। या रही जहाँ तक बात टूरिज़म की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जिस जगह पे हम पैदा हुए हैं, ये रब की तरफ से हमें एक तोहफ़ा मिला हुआ है, तत्ता पानी। तो इंशाअल्लाह गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने तत्ता पानी को इतना खूबसूरत बनाएंगे, इतना मॉडल सिटी और इतना टूरिज़्म पॉइंट बनाएंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बाहर से भी लोग इस तत्ता पानी को देखने के लिए आया करेंगे इंशाअल्लाह। शफाकत साहब, आपने बात की थी कि यहाँ पे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, एक हैवी ट्रैफिक होती है, शहर के अंदर गुजरना मुश्किल हो जाता है। आपके नज़र में क्या प्लान है? क्या कोई बाईपास रोड के हवाले से आप कोई तहरीक करेंगे? क्या प्लान है कि यहाँ से जो भारी ट्रैफिक है उसको मूव करके साइड पे लेके जा सकें? सर, इसके लिए हमारे पास दो प्लान हैं। एक तो ये जो आपने बाईपास की बात की, वो तो मस्ट है, बाईपास होना चाहिए। बल्कि बाईपास जो है यहाँ का कच्चा ट्रैक निकला हुआ है, काफ़ी अरसे से निकला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर को मज़ीद आगे काम नहीं हो सका। तो उसके लिए हमारा प्लान ये है कि हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर एक कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी हुकूमत से मिलेगी, वज़ीर-ए-आज़म से मिलेगी, और हम उस बाईपास के लिए अपनी जो है ना कोशिशें तेज़ करेंगे। तो दूसरा ये है कि फ़ौरन जो हमें काम करना है वो ये है कि इंतज़ामिया के साथ और अंजुमन ताजरान जो होल सेल बिजनेस करते हैं, लोग कारोबार, हैवी ट्रैफिक है, जो बड़ी गाड़ियाँ, लोडर गाड़ियाँ हैं, उनके साथ मिलकर हम एक टाइम टेबल सेट करेंगे कि इस टाइम से सुबह 9 या 10 के बाद कोई हैवी ट्रैफिक जो बाज़ार में इंटर ना हो, ताकि जो है फौरी तौर पे ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर काबू पाया जाए। अदील साहब, 3 अजला के संगम पे ये जो पॉइंट है, इससे मुल्हिका सीज फायर लाइन का इलाके आते हैं, 4 सेक्टर्स हैं। यहाँ पे जो हॉस्पिटल की सिचुएशन है वेरी वीक है यहाँ पे। तो आपकी नज़र में क्या हॉस्पिटल के हवाले से आप इस पे क्या तहरीक कर रहे हैं, जो आपने मंशूर के अंदर आपने क्या चीज़ शामिल की है यहाँ पे? ब्रदर, ये सखावत साहब, इस पर हमने जो अपने मंशूर में हमने लिखा है, वो हमने एक तो लिखा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी और एक सरकारी हॉस्पिटल के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने लिखा है कि जैसे ना गायनोकोलॉजिस्ट, और जो हमने प्राइवेट डॉक्टर्स की कम्युनिटी बनानी है, जो डॉक्टर्स हमारे पास अवेल नहीं होंगे वो हम कोटली इंशाल्लाह DHO साहब से मिलकर मुमकिन बनाया करेंगे। अपने लोगों को कोटली ना जाना पड़े, उनको तत्ता पानी ताकि डॉक्टरों के साथ अवेल हो। रही बात RHC की, तत्ता पानी गवर्नमेंट के हवाले से, इस ब्रदर इसका हमारा एक मसला है, सीज फायर पे हम तो रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, फायरिंग की ज़द में आए रोज़ लोग रहते हैं। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि कोटली रेस्क्यू के दायरा कार वसी करवाएंगे, उसको तत्ता पानी तक पहुंचाएंगे, ताकि इमरजेंसी की सूरत हाल में हमारे मरीज़ जो इनको फ़ौरन एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, वो पूरा एक रेस्क्यू का दायरा हमारे साथ इधर तत्ता पानी अवेल होगा। तो हम खुद भी उनके साथ हेल्प करेंगे, अपने मरीज़ों को, अपने ये जो फायर फाइटर, जो फायरिंग की ज़ात में लोग आते हैं, उनको तत्ता पानी हॉस्पिटल DHO में मूव करने के लिए एक तो ये बेस्ट प्लानिंग हमने रखी हुई है। इसके अलावा ये जो हमारा सरकारी अस्पताल है, क्योंकि इधर डॉक्टर्स बहुत 1-2 डॉक्टर ही होते हैं, कोशिश करेंगे कि हम इधर इसको CMH लेवल तक लेकर जाएं, या जब तहसील बन जाए तो हम इसको THQ लेवल तक लेकर जाएं इंशाल्लाह। शफाकत, यहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर तो मौजूद है, लेकिन गोलाबारी की सूरत में क्या यहाँ पे सहूलियात मुयसर हैं इस वक्त, और क्या इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है तहसील हेडक्वार्टर लेवल तक ले जाने के लिए? और आपकी नज़र में इस हवाले से क्या तहरीक हो रही है? मंशूर के अंदर भी मैंने देखा है कि ये चीज़ें शामिल की हैं। सर, बात यह है कि यहाँ पर जो हमारी रूरल हेल्थ सेंटर जो हमारा मौजूद है, उसकी पोजीशन जो है वो इंतहाई ख़राब है। एक तो ये कि वो ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़या है कि जब गोलाबारी होती है तो वहाँ पे आमला ही मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो गोलाबारी की जद में आ चुका है, उस हॉस्पिटल के अंदर गोले पड़े हैं। तो बाज़ औक़ात ये नीचे निजी बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग लेके वहाँ पे बैठे होते हैं, तो ज़ख्मियों को इस बात का ही नहीं पता होता कि हम किसके पास जाएँ। तो इसके लिए हम हुकूमत से मिल के जो है बैठ के हम चाहते हैं कि हम एक कमेटी बनाएँ जो आज़ाद हुकूमत से मिले और उससे बात करें कि हॉस्पिटल की जगह का को और तयन किया जाए और कम अज़ कम को 100 बेड हॉस्पिटल दिया जाए। यहाँ पे सिर्फ ये कि एक नॉर्मल पट्टी करते हैं, आप कोर्ट ले जाएँ, ब्लीडिंग भी बंद नहीं हो सकती। तो एक और हमने अपने मंशूर में लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि हम एक ब्लड बैंक का
कि हम जो है यहाँ पे अमल में लाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, फायरिंग होती है तो फौरी यहाँ पर लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने लिखा है कि इंशाल्लाह हम एक ब्लड दें। अदील साहब, यहाँ पे जो 100 बेड हॉस्पिटल के हवाले से शफाकत ने भी बात की है, मैंने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को यहाँ से लेटर लिखा है कि 4 सेक्टर्स पे मुश्तमिल ये ततापानी है, यहाँ एक खतीर आबादी है जो मुतासर होती है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे वाकई 100 बेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट पाकिस्तान को देना चाहिए? आप इससे इत्तेफाक करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ब्रदर, चूँकि हम ये जो है ना काफ़ी गवर्नमेंट लेवल पर भी हमारी अप्रोच रहती है काफ़ी लोगों के साथ, मुमकिन है कि यहाँ तक पहले हम कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इस साल हमारी तहसील हो जाएगी इंशाल्लाह, को हम पूरी उम्मीद हैं, क्योंकि हमने वज़ीर आज़म साहब को बुलाकर भी इधर ततापानी जलसे भी करवाया और उन्होंने इस साल वादा किया हमें तहसील देने का। अगर तो ये तहसील बन जाती है तो THQ बन जाएगा इंशाल्लाह। उस तहसील में जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स वाइज, स्कूल वाइज, कॉलेज वाइज, थाना वाइज जो भी सहूलियात होती हैं तहसील लेवल की, वो इंशाल्लाह हमें इधर अवेल होंगी। तो इसके साथ साथ जो आपने 100 बेड की वो जो बात की है, इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो कोटली के लिए सावा में एक प्लान हुआ था 300 बेड हॉस्पिटल, तो वो चूँकि उसी पैक का हिस्सा था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हम तो अपने इलाके के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, अगर तहसील हो जाती है तो फिर वेल एंड गुड, में तहसील के साथ हमारा THQ बन जाएगा, फिर हमारी शायद ज़रूरियात पूरी हो सकती है उसके साथ। 5 फरवरी को शफाकत कश्मीर डे मनाया जाता है। क्या आप समझते हैं कि इस बार सीज फायर लाइन के लोगों के मुतअद्दिद मसाइल हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सीज फायर लाइन के इलाकों में आके यहाँ से इज़हार यकजहती का एक पैगाम, और दूसरा कि वहाँ के इन लोगों के मसाइल जो हैं वो बराह रास्त सुनने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बड़ी मेहरबानी साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए, क्योंकि आप और हम खुद बॉर्डर एरिया के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर लोगों के बेशुमार मसाइल हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, यहाँ पर कोई बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं आता कि बॉर्डर एरिया के लोगों को बैंकर मैसर नहीं है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है। इसलिए कि कम अज़ कम बैंकर हो तो जो लोग घरों के अंदर मौजूद हैं वो सेव हो सकते हैं। तो ज़रूर, और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस 5 फरवरी को किसी भी LOC के पॉइंट का दौरा करेंगे और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। अदील साहब, हम मसाइल पे ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि यहाँ के क्या बुनियादी मसाइल हैं अभी तक, और यहाँ पे पानी का एक बड़ा, पीने के साफ पानी का बड़ा मसला है शहर के अंदर, जिससे बहुत सारी हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियाँ जो जन्म ले रही हैं। इस हवाले से पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए क्या आपने मंशूर के अंदर कुछ शामिल किया, और इस पे क्या प्लान है आपका? इस तरह क्या कोशिश, क्या कोई ग्रेटर वाटर सप्लाई की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ब्रदर, आपको पता है कुछ काम होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, कुछ काम हम ततापानी ताजिर कम्युनिटी मिलकर करेंगे, कुछ काम है गवर्नमेंट लेवल पे। ये हमने पानी और सीवरेज के मसाइल को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया हुआ है, वो हम गवर्नमेंट से मिलकर, गवर्नमेंट के प्रॉपर अदारे मौजूद हैं, उनसे मिलकर जो कोई ततापानी के लिए बेस्ट हो सका वो इंशाल्लाह हम अपने अमल में लाएंगे उसको इंशाल्लाह। शफाकत, यहाँ पे ये जो स्ट्रीट लाइट्स का भी आपने इस मंशूर के अंदर शामिल किया और CCTV कैमरा, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या बेनिफिट होगा शहर को? यहाँ पे मुख्तलिफ जो जराइम पेशा नासर हैं वो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे ताजों का नुकसान होता है, इस हवाले से क्या आपका प्लान है? बात यह है जी कि स्ट्रीट लाइट्स का हमने जिक्र किया, तो यहाँ पे रात को जो चौकीदार हैं, इस बाज़ार का चौकीदारा करते हैं, तो यहाँ पे पूरी रात आप रात को बाज़ार में निकलें तो ये लोकल सा शहर है, तकरीबन 10 बजे ये बंद हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर मुकम्मल अंधेरा होता है। तो अगर चौकीदार एक मसलन ततापानी चौक के अंदर मौजूद है तो इतनी ज़्यादा तो तादाद नहीं है और ना इतनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास फंड ही नहीं होता। तो हमने कहा कि हम पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट लेंगे ताकि पुलिस को गश्त के दौरान या चौकीदारों को चौकीदारे के दौरान जो है उन्हें ईजी दूर तक नज़र आ सके। तो दूसरा हमने CCTV कैमरे का प्लान दिया है, तो वो हम ततापानी की मरकज़ी जगहों के ऊपर और तमाम एंट्री पॉइंट्स के ऊपर इंशाल्लाह CCTV कैमरे लगाएंगे ताकि कोई भी इस तरह की वारदात हो तो उसे मॉनिटर किया जा सके, और जो अपने तफ्तीशी अदारे हैं, पुलिस है, उनके लिए आसानी हो सके। अदील, यहाँ पे जो 2 बॉयज़ डिग्री कॉलेज और गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एक बड़े तालीमी अदारे यहाँ पे मौजूद हैं, और एक खतीर आबादी जो है वो तीनों डिस्ट्रिक्ट की यहाँ से मुस्तफ़ीद भी होती है। क्या सूरत हाल है तालीम की यहाँ पे? इस हवाले से भी आप कोई इक़दामात उठा रहे हैं, इस पे कोई कोशिश कर रहे हैं
कि यहाँ पे ना तो सेंटर्स मौजूद हैं, ये जो तीनों इजला की मलिका आबादी है, स्टूडेंट्स को कोटली और हजीरा में जाना पड़ता है, सेंटर्स दूर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे भी कोई तहरीक है? ये सखावत खान साहब, ये हमारी वक्तन फ़क्तन तहरीकें आप चैनल पर देखते भी होंगे। हम इस ततापानी में रहते हैं, चूँकि इधर तो हमारे स्कूल और कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में अमला ही मौजूद नहीं होता। अगर अमला होता भी है तो अगर 10 अमले की रिक्वायरमेंट कॉलेज की 10 से 15 है, तो इधर होते हैं 3 और 4 जो होते हैं, वो भी टाइम ऑन ड्यूटी नहीं होते। तो ये लोग फिर ये चीज़ें जब देखते हैं तो फिर यकीनन उनको अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर का रुख करना पड़ता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को भी चाहिए, अगर इतनी फंडिंग कर रही है तो उस पर नज़रसानी रखनी चाहिए, क्योंकि हम तो वैसे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इसमें। इंशाअल्लाह जब एक इलेक्टेड बॉडी हो जाएगी, उसमें ताकत होगी, हम भरपूर अपने इन ततापानी स्कूल और कॉलेज को ऊपर उठाएंगे। इन ताजरों के तवस्सुल से, इन ताजरों से फ़ंड लेकर हमने अपने इलाके के बच्चों को CSS की तैयारी करानी है, हमने अपने इलाके के बच्चों को कमीशन की तैयारी करवानी है, और इंशाअल्लाह अपनी बिल्डिंग जो भी हमारे पास इधर अवेल है फ्री में मुहैया करेंगे अपने इलाके के लोगों के लिए, ताकि वो तैयार हों इधर से अपने इलाके के ऑफिसर बने और अपने इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। स्वागत, हमने अभी बुनियादी मसाइल पे गुफ्तगू की है, अब हम आते हैं आपकी कैंपेन की तरफ। आपने मंशूर जो है वो ताजरों तक रिटन फॉर्म में भी पहुँचा दिया है। क्या तवक्कुआत हैं ततापानी के ताजरों से कि आप 31 जनवरी को किस कदर कामयाब कर पाएंगे, क्या तवक्कुआत क्या है? बात यह है जी कैंपेन के हवाले से कि हमने अपनी कैंपेन जो है वो उसको स्टार्ट किया था शॉप टू शॉप, तो वो हम इंशाअल्लाह शॉप टू शॉप कैंपेन मुकम्मल कर चुके हैं। और ततापानी इलेक्शन में 3 पैनल मैदान में हैं, तो एक क्रेडिट हमें ये जाता है कि हमारा वाइड पैनल है जिसका मंशूर हर शॉप के ऊपर पहुँच चुका है। ठीक है, तो हम इंशाअल्लाह पूरा उम्मीद हैं, ठीक है, हमने कैंपेन बड़ी भरपूर तरीके से की है और इंशाअल्लाह 30 तारीख की शाम तक कैंपेन कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह 31 जनवरी को हम कामयाब होंगे। अदील, आपकी भी कैंपेन खासी इस वक्त मसरूफियत भी है आपको, क्या तवक्कुआत हैं इस वक्त ततापानी की ताजर बिरादरी से? आप नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, दोनों नौजवान, और अदील क्या तवक्कुआत हैं इस वक्त के ताजर बिरादरी से आपको किस कदर रिस्पॉन्स मिलने का इम्कान है? बहुत शुक्रिया ब्रदर, मेरे मदे मुकाबल काफ़ी साथ बैठे हुए हैं, हम दोनों यंगर्स हैं, और हमारे तीसरे कैंडिडेट मलिक अल्ताफ़ साहब हमसे एज वाइज में भी ज़्यादा हैं, बुजुर्ग हैं, इस शहर में अर्सा 40 साल से वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए मोहतरम है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बेसिक जो अपने ताजरों तक पहुंचाना पैगाम है वो हमारा ये है कि उन ताजरों की अवेयरनेस करनी है, उन ताजरों की इतनी अवेयरनेस करनी है कि यहाँ से कोई गाहक सामान लेने के लिए कोटली ना जाए। इन लोगों को, इस इलाके के लोगों को, ये जो शहर ततापानी जो 3 अजला के संगम पर है, कोशिश करेंगे कि हर एक लोगों को, तमाम लोगों को बल्कि इस ततापानी में एक अच्छा माहौल मैसर हो, उस स्टैंडर्ड की चीज़ें अवेल जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो इनको ततापानी में अवेल हो। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताजरों की अवेयरनेस कर रहे हैं, सुबह शाम लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, मीटिंग हमारी डे एंड नाइट चल रही हैं, और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारा पैनल 31 को इंशाअल्लाह। अगर आप ततापानी की ताजर बिरादरी को आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे, आप भी करेंगे? मैं ततापानी की ताजर बिरादरी से ये उम्मीद रखता हूँ, उन्हें ये पैगाम देता हूँ कि आप सोच समझ के 31 जनवरी को फैसला करें। ठीक है, आप जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट करें, और इंतहाई पुरअमन तरीके से, बहुत हमारा अच्छा माहौल है। हम हर रोज़ तकरीबन जो हम 3 पैनल में आपस में बैठते हैं, गपशप होती है, बड़े साजगार माहौल के अंदर हम कैंपेन कर रहे हैं, और हम ये महसूस करते हैं कि इंशाअल्लाह 31 तारीख को जो भी पैनल जीतेगा, अदील साहब जीतते हैं, मैं जीतता हूँ, या हमारे अल्ताफ़ साहब जीतते हैं, हम एक दूसरे को माले डालेंगे, उनको खुश आमदीद कहेंगे, और उसके बाद जो भी पैनल जीतता है हम उसके साथ बढ़ चढ़ के उसको जहाँ हमारी ज़रूरत महसूस हुई इंशाअल्लाह हम किसी जगह पीछे। अदील, बड़े हुस्न ज़न की बात की है शफाकत ने कि हम मिलकर इलाके की तामीर और तरक्की और शहर की तामीर और तरक्की और यहाँ के बुनियादी मसाइल पर मिलकर कोशिश करना चाह रहे हैं। आप ततापानी की ताजर बिरादरी को आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं 2 पैगाम दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ताजिर कम्यूनिटी को यह ज़रूर कहूँगा कि वो हमारी सपोर्ट करें। ताजिर बिरादरी हमारी ताकत है, ताजिर बिरादरी हमारे बाजू हैं, और हमने उन्हीं की ताकत से
अपने इन बाजों पे खड़े होकर ततापानी की तकदीर को बदलना है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि पूरे ताजर हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। रही दूसरे नंबर की बात, शफाकत साहब हुए, माल अल्ताफ़ साहब हुए या मैं हुआ, जीत हमारे ततापानी की होगी और इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ कर भी इस ततापानी को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे साथ ताजर बरादरी की नुमाइंदगी करने वाले 2 सदारती उम्मीदवारान मौजूद थे जिन्होंने अपने बुनियादी मसाइल पे गुफ्तगू की और यहाँ की तामीर और तरक्की पे गुफ्तगू की कि वो क्या स्ट्रेटेजी की प्लान रखते हैं इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए। यहाँ मुल्हिका इलाका जात के जो एक खतीर आबादी है इस शहर से वाबस्ता है, तालीम से त्यामा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग काम करना चाह रहे हैं। और मैं इस प्रोग्राम से अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे इन फ्यूचर बात होगी और इन डिटेल जो 31 जनवरी का मार्का है भरपूर तरीके से हम लाइव कवर करेंगे। अभी मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।